राधा। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। श्री राधा जी के बारे में बोलने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। मैं उनकी चरण धूलि को दंडवत प्रणाम कर, साधु संतों को दंडवत प्रणाम करके कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। जिनका नाम लेते ही करोड़ों जन्मों की आपदा मिट जाती है और भवसागर की बाधा मिट जाती है, वो श्री राधा जी मेरे अपराध क्षमा करें। वर्तमान मथुरा जिले में तहसील है गोवर्धन। गोवर्धन में एक ब्लॉक है नंदगांव। वहाँ पर वरसाना गांव है। गांव क्या, वो एक कस्बा है। वही वरसाना प्राचीन काल में वृषभानुपुर के नाम से जाना जाता था। जो वृषभानु थे, उनके और उनकी जो पत्नी थी कीर्तिदा, उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था दामा। दोनों पति पत्नियों को एक पुत्री की भी चाह थी, इसलिए वो दोनों श्री यमुना जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी जाया करते थे। समय आया, कीर्तिदा गर्भवती हुई, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि उनके गर्भ में वायु थी। वह श्री यमुना जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकती थी, वहाँ जाने में असमर्थ थी। इसीलिए वृषभानु जी स्वयं श्री यमुना जी के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन श्री वृषभानु जी श्री यमुना जी के दर्शन कर लौटने ही वाले थे कि उनके सामने एक कमल प्रकट हुआ। अति विलक्षण कमल था, अद्भुत कमल था। उस कमल के आकर्षण को देखकर श्री वृषभानु जी ने उस कमल को गोदी में उठा लिया और उसको घर ले आए। घर लाकर उन्होंने वह कमल अपनी पत्नी श्री कीर्तिदा के को समर्पित कर दिया। कीर्तिदा को समर्पित करते ही अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और कीर्तिदा को अनुभव हुआ कि उन्होंने संतान को जन्म दे दिया है। उनके पेट से वायु निकल गई और वह कमल एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। ये प्राकट्य था श्री राधा जी का, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सोमवार का दिन था। समय ब्रह्म मुहूर्त का था। हालांकि कहीं कहीं दोपहर का समय भी बताया जाता है। गर्ग संहिता में राधा नाम का व्यापक अर्थ मिलता है। र अर्थात रमा देवी, अ की मात्रा अ अर्थात गोपी, ध अर्थात धरा देवी या भूदेवी और अ अर्थात नदी विराजा, जिसे यमुना जी भी कहते हैं। यह सब श्री राधा जी के स्वरूप हैं। राधा जी के बहुत सारे नाम हैं। नारद पांचरात्र में 5वें अध्याय में राधा जी के सहस्र नाम हैं। नारद पुराण में 64वें अध्याय में श्री राधा जी के 500 नाम हैं। कुछ प्रचलित नाम श्री, श्रीजी, माधवी, केशवी, किशोरी, श्यामाजू, गौरांगी, रासेश्वरी, रासप्रिया और वृंदावनेश्वरी। यहाँ आपको एक चीज़ बता दें कि पुराणों में श्री राधा जी का वर्णन मिलता है, सभी में मिलता है। पद्म पुराण में लक्ष्मी जी के अवतार के रूप में, देवी भागवत में महादेवी के रूप में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री राधा कृष्ण की सर्वोच्च देवी के रूप में, मत्स्य पुराण में भी देवी के रूप में मिलता है, लिंग पुराण में लक्ष्मी के रूप में मिलता है, वराह पुराण में कृष्ण जी की पत्नी के रूप में मिलता है, नारद पुराण में प्रेम की देवी के रूप में मिलता है। कहते हैं श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं है।
मैं कहता हूँ आत्मीयता के साथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन और मनन अगर कोई करे तो उसको महसूस होगा कि चंद्रवंश जहाँ से शुरू होता है वहाँ से अंत तक श्री राधा जी विराजमान हैं। राधा और कृष्ण अभिन्न हैं। कई जगह श्री राधा जी को और श्री कृष्ण जी का अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी मिलता है, जिसमें आधा श्री कृष्ण हैं, आधी श्री राधा जी हैं। श्री कृष्ण पुरुष हैं तो श्री राधा जी स्त्री हैं, प्रकृति हैं, और श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं। सांख्य सिद्धांत के हिसाब से अगर देखें तो श्री कृष्ण पुरुष और प्रकृति श्री राधा। क्रीडनार्थम द्विधा भूत, ये जो राधा है यही श्री कृष्ण है। रस के सागर रूप में श्री कृष्ण रूप में और प्रेम समुद्र का सार रूप में राधा, यही राधा श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण राधा है। वे एक है पर खेल के लिए राधा और कृष्ण दो रूप धारण। वर्तमान समय के विभिन्न संप्रदाय भी उनको विभिन्न रूपों में पूजते हैं। निम्बार्क संप्रदाय शाश्वत पत्नी या विवाहिता स्त्री के रूप में उनकी पूजा करता है। राधा वल्लभ संप्रदाय परम ब्रह्म के रूप में केवल राधा जी को पूजता है। अन्य संप्रदायों में श्री कृष्ण की प्रमुख संगिनी और आह्लादिनी शक्ति के रूप में श्री राधा जी की पूजा होती है। अगर सच में देखा जाए तो श्री राधा जी गोलोक की, वृंदावन की, बरसाना की, ब्रजगोपियों की, संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी हैं और श्री कृष्ण की अभिन्न हृदयेश्वरी हैं। अगर आप श्री कृष्ण 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 जपते हैं तो श्री राधा जी स्वतः ही आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी, और अगर आप राधा 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 रटते हैं तो श्री कृष्ण स्वतः ही आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। राधा कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों की अगर बात करें तो आंतरिक शक्ति जो बुद्धि रूप में है और बाहरी जो दिखावे को उत्पन्न करती है, और विभेदित जो व्यक्तिगत आत्मा का निर्माण करती है, उनकी मुख्य शक्ति वही है जो हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। भक्त के हृदय में जब प्रेम बस जाता है तो महाभाव का निर्माण होता है। उस महाभाव के द्वारा प्रेम का उच्चतम स्तर ही श्री राधा जी का स्वरूप है। असल में श्री राधा जी परमेश्वर का साक्षात्कार करने वाली मानव आत्मा है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हैं और उनका ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण से विवाह भी लिखा है। और भागवत जी के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी राधा जी को भगवान कृष्ण की खोज को बताया गया है। उनका श्री कृष्ण के साथ विवाह का प्रसंग है कि श्री कृष्ण के पिता भांडीरवन आते थे, श्री कृष्ण को अपने साथ लाया करते थे अक्सर। एक बार जब वो भांडीरवन में आए तो अचानक उनके सामने तेज रोशनी प्रकट हुई और मौसम बिगड़ने लगा, आसपास अंधेरा छा गया। वह रोशनी पारलौकिक शख्सियत के रूप में अनुभव होने लगी। नन्हे श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी वहीं पर आ गए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा जी के साथ में भांडीरवन में विवाह संपन्न किया। श्री राधा जी के साथ में उस समय विशाखा, ललिता वहाँ मौजूद थीं। लौकिक विवाह बताते हैं कि यशोदा जी का सगा भाई जिसका नाम रायण या रापाण या
अयन घोष था वह भी श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, जिसके साथ श्री राधा जी की लौकिक विवाह सुनने में आता है। असल में वर्णन ऐसा आता है कि श्री राधा जी की छाया के साथ में अयन घोष का विवाह हुआ था। श्री राधा जी अपने स्वरूप से पहले ही हट गई थी और वहाँ उनकी सिर्फ छाया मात्र ही थी। ये सारी प्रभु की लीलाएं हैं। कौन सी लीला कब कहाँ किस रूप में हो रही हो कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। कौन जानता था श्री सीता जी की छाया को रावण हर कर ले जा रहा है। श्री सीता जी तो पहले ही अग्निदेव के साथ जा चुकी हैं। हमारे ब्रज में और अन्य कई स्थानों पर भी श्री राधा जी से संबंधित बहुत सारे त्यौहार हैं। राधाष्टमी, गोपाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, फुलेरा दूज जो राधा कृष्ण विवाह का दिवस है, ये सारे श्री राधा जी से संबंधित उत्सव त्यौहार हैं और इन समयों पर हमारे यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं। ब्रज के मंदिरों में जहाँ राधा कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं वहाँ राधा जी श्री कृष्ण के बाईं ओर हाथ में माला लिए खड़ी होती हैं। कहीं कहीं सांकेतिक हैं, कहीं कहीं स्वयं हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।